नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के बहुत सारे पार्ट्स चल रहे हैं। अभी अल्फ़ाबेट ही चल रहा है, तो कुछ लोग बोर भी हो रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आगे बढ़ाइए। तो जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत शुरू से बेसिक चीज़ों से जो हम लोगों को नहीं पढ़ाया गया, मैं उन सब चीज़ों से शुरू कर रहा हूँ। इसके लिए हम लोगों को नोट्स भी बनाना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। तो दोस्तों, धैर्य रखिए, एक एक चीज़ आने वाला है। और अल्फ़ाबेट से संबंधित, उच्चारण से संबंधित आज का ये वीडियो लास्ट ही वीडियो होगा। इस वीडियो के बाद हम लोग सीधा आएंगे आपके अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट्स, वोवेल्स, कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कितने वोवेल्स होते हैं, और वोवेल्स के अनुसार जो ए एन का फ़र्क होता है, द दी का फ़र्क होता है, उसमें कैसे होता है, सेमी वोवेल्स क्या होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो में जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, वादा किया था मैंने आपसे कि जब ये सिंबल्स मैंने लिखाया था, अभी तो कुछ सिंबल्स हमने लिखे हैं। ये कुछ कॉन्सोनेंट्स के, कुछ वोवेल्स के, कुछ डिप्थॉन्ग्स के सिंबल्स हमने लिखाए थे, जो फोनेटिक्स का सिंबल है, उच्चारण में काम आता है। यदि ये सिंबल्स याद हों तो मेरा दावा है कि इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी कोई भी पढ़िएगा, स्टैंडर्ड डिक्शनरी, उसमें जो उच्चारण के लिए सिंबल्स लिखे गए हैं वो पढ़ने के बाद आपको उसका उच्चारण करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसीलिए मैंने आज आपके सामने लाया है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का है, और आप देख लीजिए, इसमें से हर वर्ड सब कुछ इंग्लिश में है, सब इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी ही है। तो कैसे हम लोग इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी से, क्योंकि इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी जो है उसमें तो हिंदी में लिखा गया है, लेकिन इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में चूँकि जितने भी अच्छी डिक्शनरीज हैं वो इंग्लिश टू इंग्लिश में हैं, चाहे किसी भी पब्लिकेशन की हो। मैंने कहा था कि ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स जो डिक्शनरी है, जो यूनिवर्सिटी प्रेस का है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का, वो भी ठीक ठाक डिक्शनरी है, उससे अब काम चलेगा। उसमें वर्ड्स का बहुत बढ़िया से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो आज मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि वर्ड्स जो लिखे गए हैं उसका जो फोनेटिक सिंबल लिखा गया है उसके अनुसार आप उसका उच्चारण कैसे कर लेते हैं। इसमें आज का ये लास्ट वीडियो होगा। और कुछ सिंबल्स बच गए थे, जैसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, कोटेशन मार्क, ये सब चीज़ें, स्लैश जो होते हैं इसको ऑब्लिक बोलते हैं, ये मैं अभी बताने वाला हूँ इसके बाद। तो आज इससे संबंधित ये लास्ट ही वीडियो होगा। उसके बाद अगले वीडियो में फिर नया कंटेंट आएगा। उसमें भी एक दिन वही वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ए एन, द, दी, सेमी वोवेल्स ये रहेंगे। उसके बाद सीधा हम लोग वर्ड पे आएंगे। तो अब थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। आप लकी हैं कि ये सब चीज़ें आपको हम मेहनत करके बता रहे हैं, अदरवाइज हम लोगों को ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई गई थी, ठीक ना। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ वर्ड्स हमने सेलेक्ट करके रख लिए हैं, अच्छे वर्ड्स हैं, पेज हमने मोड़ लिए हैं ताकि खोजने में देर ना हो। तो देखते हैं कुछ वर्ड्स।
अभी 3 ही वर्ड देखते हैं। देखिए ये वर्ड लिखा गया है, मैं उच्चारण नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आपको सिखाना है। ABATTOIR। अब ये उच्चारण देखिए। अब ये जो है ए के लिए होता है, देखिए ए के लिए, तो यहां से ए लिख लीजिए। बी से ब होता है, आप जानते हैं, और ये इसके साथ ये अ वाला उच्चारण है। आप देखिए अ वाला, इसका मतलब पूरा ब रहेगा, हलंत नहीं, आधा नहीं, ठीक है। टी से ट होता है, आप जानते हैं, लेकिन टी के बाद ए वाला नहीं है तो आधा ट रहेगा। चलिए, डब्ल्यू से व होता है ये वाला, और ये ए के बाद जो कॉलन साइन होता है ये कहाँ होता है, आ में होता है, इसका मतलब वाह होगा। और ये आधा र को दिखाता है, या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में। तो ये देखिए इसका उच्चारण क्या होगा, अयबटुआ, अयबटुआ। जिसको ये नहीं पढ़ने आएगा, हो सकता है कि पढ़ दे अबटायर, क्योंकि ए है तो अ भी पढ़ सकता है, लेकिन यहां तो इसका उच्चारण क्या है, अय है, तो अयबटुआ। आप आधा र है जो न के बराबर है, ना के बराबर है, अयबटुआ, इस तरीके से। ये देखिए, अब ये अ का साउंड है, देखिए ये वाला अ, तो पूरा अ है। मैंने कहा था कि ये वाला अ जो है बीच में आता है, जैसे कट, रब, ठीक ना, सन, उसमें मैंने देखा था, तो ये बीच में आता है। और यह थोड़ा बड़ा में आता है, जैसे अ, जिसमें र छुपा रहता है उस अ में, जैसे बर्ड, तो उसमें र छुपा है, वो अ कहने का मतलब उसमें र है, भले वो अर टाइप का नहीं आ रहा है, तो उसके लिए होता है ये शुरुआती उसमें या बीच में कहीं पूरे अ साउंड देने के लिए। तो देखिए ये अ है, ये बी, देखिए तो अ पूरा है, ये बी से ब, बी के साथ क्या है, देखिए ये वाला किसका सिंबल है, ध्यान दीजिएगा, ये उल्टा ए, उल्टा ए किसका सिंबल होता है, ओ, देखिएगा अ, मतलब ये अ नहीं है, आ, जैसे जैसे लाट, है ना, पाठ, उस तरीके से। तो ये वाला है। अब देखिए ये ल है, और इसमें छोटी की मात्रा है, ये देखिए छोटी की मात्रा, तो डाल दीजिए छोटी की मात्रा। और ये तलाबिशा के लिए आता है, आप देख चुके हैं, तो ये तलाबिशा। और इसके बाद कोई ए साउंड नहीं है तो इसमें हलंत रहेगा, मतलब आधा जैसा। तो क्या हो गया, अबॉलिश, अबॉलिश, अबॉलिश। मीनिंग छोड़ दीजिए, बाद में बताएंगे, आप भी पढ़ सकते हैं, पहले सीखिए उच्चारण करना, अबॉलिश। अब यहां देखिए, अब देख रहे हैं ना, कहीं पे ए का जो है ए हो रहा है, कहीं पे ए का अ हो रहा है, तो आप ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते हैं, इसको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक ना। ये देखिए इसका उच्चारण है, ये ए है तो ए का लगा दीजिए, देखिए ए में ये साउंड है, ये ब है, क्योंकि ब के बाद अ साउंड है, देखिए ये अ वाला, तो पूरा ब रहेगा। ये एल ल है, छोटी छोटी का साउंड यहाँ है, तो ये, और ये तलाबिशा वाला है, तो ये हलंत, और ये न है, यहाँ भी हलंत आधा, क्योंकि यहाँ ए साउंड नहीं है तो आधा ही होगा, हलंत होगा। तो इसको पढ़ेंगे एब्लिशन, 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 उस तरीके से पढ़ेंगे। तो अब ये नहीं कि अबॉलिशन, अबॉलिशन नहीं, ये देख करके अबॉलिश है तो उसी से मिलता जुलता ये है, तो अबॉलिशन नहीं पढ़ देंगे, तब इसको क्या पढ़ेंगे, एब्लिशन, एब्लिशन। तो इस तरीके से आप उच्चारण सही से कर पाएंगे, जो हम लोगों को नहीं सिखाया गया, बाद में पढ़े तो अब आदत पड़ जाती है, बता चुके हैं ना, आदत जाती नहीं है, जाते जाते जाती है। तो ये है। और वर्ड्स देखते हैं, हमने चुन चुन के रखे हैं अच्छे वर्ड्स घेर के। ऐसे तो कोई आसान आसान वर्ड आप खुद ही कर सकते हैं, कुछ अच्छे वर्ड्स देख लीजिए, क्योंकि खोजने में समय लगता, इसलिए हमने कुछ अच्छे वर्ड्स चुन लिए।
यह तो एक इशारा है, एक संकेत है। अब कितना वर्ड हम कराएंगे, कुछ वर्ड्स करवा दे रहे हैं। अच्छे अच्छे वर्ड्स हम चुन के रख लिए थे ताकि आपको दिक्कत ना हो, ज़्यादा समय ना लगे। तीन वर्ड फिर देखते हैं। अब देखिए ये ई और आई कहाँ होता है, ए, इस ए के लिए ए, ये एल ल के लिए होता है। एल के बाद ए वाला साउंड नहीं है तो हलंत होगा। ये एम से म होता है। अब म के बाद अ वाला साउंड है, देखिए तो पूरा म होगा। ये न है, ये अग नहीं है तो आधा ना होगा। ऐसे ना लिखिए, चाहे न के बाद हलंत डालिए। आइए ट भी आधा होगा तो क्या हो जाएगा, एलमेंट। एलमेंट एलमेंट, ये नहीं कि एलिमेंट पढ़ा है, एलिमेंट नहीं, एलमेंट एलमेंट। ऐसे यहाँ देखिए, अब ये ब है, ये छोटी ई का साउंड है, देखिए यहाँ, तो इसमें छोटी लगा दीजिए। ई वाला हम बताए थे, आई वाला छोटी ई है। लास्ट में किसी वर्ड का हल्का सा ई के लिए होता है, जैसे हैप्पी, लेडी, ठीक ना, पैडी, उस तरह से आई सी, तो वहाँ हल्का सा ई आता है बाद में, उसके लिए। ये पूरा छोटी ई के लिए, ये तो बड़ी ई के लिए है। खैर, तो ये हो गया बी। ये देखिए ग। अब देखिए ये प्रिंटिंग का ए और आई कहाँ होता है, देखिए प्रिंटिंग का ए और आई कहाँ होता है, ये होता है आई, तो गाई। ए और आई में आई एल से ल, अल्लाह के बाद ए साउंड नहीं है तो आधा, तो इसको पढ़ेंगे बिगाइल, बिगाइल। वेरी सिंपल। ये देखिए ये ब, ये यू से ऊ की मात्रा होती है, देखिए यू से ऊ की मात्रा, तो ये छोटे छोटे ऊ की मात्रा। ये के से क, देखिए ई आई कहाँ होता है, ए के लिए,
तो ये ए, तो इसको पढ़ते हैं बुके, बुके, बुके। अब आप देखिए इसको जो है बकवेट मत पढ़ दीजिए या बुकवेट मत पढ़ दीजिए, इसका उच्चारण होता है बुके। इस तरीके से कुछ और वर्ड्स देखते हैं। अब बहुत ज़्यादा वर्ड्स तो देख नहीं पाएंगे, समय की सीमा है, लेकिन कुछ वर्ड्स हम दिखा दे रहे हैं, कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स चुन के रखें। इसलिए देखिए मोड़ के रखे हुए हैं, नहीं तो कोई भी वर्ड लिखे तो ईजी होता, थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड्स को ले रहे हैं। दोस्तों लगता तो बोरिंग होगा, लेकिन है बड़ी काम की चीज़। एक बार आ गया ना तो फिर उच्चारण में दिक्कत नहीं होगी। चलिए तीन ही देखते हैं, तीन तीन। देखिए CALAMITY, देखिए ये के का, क्योंकि अ साउंड है तो पूरा का रहेगा। ये एल से ल, आई ए का है, ए का साउंड है, देखिए ए। ये एम से म, क्योंकि एम के बाद अ का साउंड है इसलिए पूरा म। आई ए टी से ट, आई ए छोटी है तो इसको पढ़ेंगे कलैमिटी, 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 कलैमिटी। ये नहीं कि कैलमिटी, कैलमिटी नहीं, कलैमिटी, कलैमिटी। अब इसी तरीके से अंग्रेज बोलते हैं, अच्छे लोग बोलते हैं तो उनके टोन को नहीं समझ पाते हैं। हमको तो कैलमिटी कैलमिटी बोलने की आदत है। जैसे मैंने कहा था ना बॉय, बॉय तो बोलते नहीं हम लोग बोलते हैं बॉय, बॉय, टॉय, इस तरीके सही उच्चारण है। ये देखिए के से क, ये देखिए अ वाला साउंड है, ये देखिए
अ। तो अब ये देखिए, ये अ कहाँ होता है, जिसमें वो अ र छुपा रहता है। जैसे बर्ड, बर्ड, मतलब इसमें होगा क, र छुपा रहेगा, और उसके बाद क्या है, न है। तो देखिए, आपको उच्चारण के लिए हम यहाँ पर मतलब हल्का सा ये रे लगा दे रहे हैं र टाइप का, और ये न जो है क्या है, उसमें ए साउंड नहीं है तो आधा रहेगा, और ये ल भी आधा रहेगा। तो ये र पढ़ेंगे नहीं, आपके सुविधा के लिए, जैसे कि बड़ा बर्ड है ना, कर्ड, तो उसमें र छुपा रहता है। तो देखिए, कर्नल, 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 ठीक ना, जिसको आप लोग कर्नल कहते हैं, कर्नल नहीं। देखिए, कर्नल, 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 इस तरीके से। ये भी कोई नहीं समझ कहेगा कोलोनियल पढ़ेगा, ये कोलोनियल नहीं होता है, उच्चारण के ये है। अभी देखिए, ये के से क, ये अ की मात्रा है तो पूरा क होगा, ये न, अच्छा कि अ की मात्रा यहाँ नहीं है, ए नहीं है तो आधा न, तो या तो आधा न लिखते या न के बाद हलंत लिख दिए। अभी देखिए, स की मात्रा दंत स वाला, ये भी पूरा एक, उसके बाद ए साम नहीं है तो आधा कर देते हैं, या पूरा सा लिखा हलंत करते। ये प। अभी देखिए, प्रिंटिंग ए और छोटी ई, प्रिंटिंग ए और छोटी ई कहाँ होता है, आई में, प्रिंटिंग ए और छोटी ई वाला, तो पाई। और उसके बाद अ है, ये ब्रैकेट वाला र है, जिसको ना के बराबर बहुत हल्का उच्चारण होता है, तो इसको पढ़ेंगे कंस्पायर, कंस्पायर, वो र लास्ट वाला छुप जाता है, मतलब कंस्पायर नहीं पढ़ेंगे, कंस्पायर, कंस्पायर। आप हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंस्पायर, कंस्पायर नहीं, इसका सही उच्चारण क्या है, कंस्पायर, कंस्पायर। तो इस तरीके से हम लोग इस सिंबल से, ये जो सिंबल है जो डिक्शनरी में लिखा रहता है, इससे हम लोग इसका सही उच्चारण निकाल लेंगे। कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं।
3 वर्ड देखते हैं। देखिए ये है DIARRHOEA। तो देखिए इसका जो सिंबल लिखा गया है, ये डी से ड होता है, ठीक है। प्रिंटिंग ए और छोटी ई, प्रिंटिंग ए छोटी आई में, तो डाई, ठीक ना। अब ये किसे साउंड है? अ साउंड है। देखिए ये र है और छोटी ई है, तो ये अ साउंड है। तो देख लीजिए इसे क्या होगा, डायरिया, 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 इस तरीके से डायरिया। ये देखिए ये छोटी ई है, ये आधा म के बाद ए साउंड नहीं है तो आधा म। ये प है, प के बाद ये ए की मात्रा है। देखिए ए की मात्रा, छोटा वाला ए जिसमें ये होता है, तो ए की मात्रा डाल दीजिए। ये र है, र के बाद अ साउंड है तो पूरा र होगा। ये ट है, ट के बाद छोटी की मात्रा है तो ये हो जाएगा। ये वी व वाला है, तो इसका उच्चारण क्या होगा? इम्पेरेटिव, 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 नहीं कि इम्परेटिव, इम्परेटिव नहीं, इम्पेरेटिव, उस तरीके से। ये देखिए एन है तो न होगा, और एन के बाद अ साउंड नहीं है तो आधा न। ये जे से य होता है। अरे देखिए यू और कॉलन साइन बड़ा ऊ के लिए होता है, देख लीजिए, तो इसमें बड़ा ऊ डाल देंगे। ये म है, एम। ये देखिए ये ई साउंड, सॉरी अ साउंड और ओ, यहाँ देखिए ये वाला आऊ, ठीक ना। ये सॉरी ये नहीं है, उल्टा कहाँ है, कौन साउंड है ये? ओ के लिए होगा मेरे ख्याल से। देखिए ये है ओ, वही तो कह रहे हैं, तो ओ, ये ओ है। उसके बाद न में छोटी की मात्रा, ये अ है। तो इसे क्या पढ़ेंगे? न्यूमोनिया, 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 है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं निमोनिया, निमोनिया नहीं नहीं, न्यू, न्यू मो नी अ, न्यूमोनिया। इस तरीके से हम लोग जो है ये वर्ड्स का उच्चारण, और बहुत सारे वर्ड्स है, कितना वर्ड्स आपको लिखाएंगे। ये सिंबल देख करके आपको यदि ये सब याद हो, वावल्स, कॉन्सोनेंट्स एंड डिप्थोंग्स का सिंबल्स कंफर्म याद हो, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सिंबल देख करके किसी वर्ड का उच्चारण आप नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। अब इसमें इतना ही, कुछ जो सिंबल्स इंग्लिश में यूज होते हैं वो भी देख लीजिए। सबसे पहली बात कि हम जो क ख ग वो रोमन वाला सिखा रहे थे, उसमें र का साउंड बताना भूल गए थे। र, ड के नीचे जो बिंदु डाल देते हैं ना, तो इसको ये बड़ा र पढ़ते हैं, र, है ना। जैसे कैसे होता है? सड़क, आप देखिएगा सड़क तो होता नहीं है, तो क्या होता है? सड़क। उसके बाद हम लोग, जैसे हम आपको ये बताना भूल गए थे, ये ढ तो बताए थे, लेकिन ढ के नीचे जो बिंदु रहता है इसको हम बोलते हैं र, ढ़, ढ़।
तो इसका सही जो ये है ना, जैसे बुढ़िया, मान लीजिए बुढ़िया, ठीक ना। जैसे श्र का उच्चारण हम बताना भूल गए थे, श्र, तो जैसे श्रमिक या श्री, श्री लगाते हैं ना, सॉरी ये ऐसे होता है ना शायद, ऐसे पता है कैसे होता है, ऐसे होता है या ऐसे होता है, देख लीजिएगा, हम कंफ्यूज हैं। तो श्री या श्रमिक, आप, हम श्योर नहीं है ये होता है कि नहीं होता, आप देख लीजिएगा। अब देखिए, ये इस र के लिए हम डी साउंड ही, डी अक्षर ही लिखते हैं, है ना। तो ये हो जाता है सड़क। अब कोई इसको सड़क पढ़े, सड़क ये अलग बात है, लेकिन पढ़ने वाला थोड़ा ये है, तो इसको सड़क पढ़ेगा, ठीक ना। अब ये देखिए बुढ़िया, तो ऐसे तो इंग्लिश में है इसके बाद, लेकिन हम यदि रोमन में लिखना चाहें तो देखिए ये देखिए, इसके लिए हम लोग ये तो डी एच डालेंगे और वाई ए लिखेंगे तो बुढ़िया हो जाएगा, लेकिन बुढ़िया तो ये ढ़ है, तो एक और इसका तरीका है, आर एच लिख देते हैं और आई लिखें या वाई ए लिख दें, इससे हो जाएगा बुढ़िया। और ये एस एच आर से स्र होता है, एस एच आर, इसीलिए श्री जब लिखते हैं ना तो कोई एस एच आर आई लिखता है या कोई कोई एस एच आर डबल ई भी लिखता है। बड़े लोगों के नाम के पहले श्री लगाते हैं ना, तो उस तरीके से, तो श्री या श्रमिक लिखना होगा तो एस एच आर है, श्र एम आई के, श्रमिक। तो ये बताना भूल गए थे, इसलिए हम इसको आज बता दिए। अब इंग्लिश में कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, जैसे फुल स्टॉप, एक बिंदु, इसको पढ़ते हैं फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, स्टॉप नहीं, स्टॉप, स्टॉप, है ना, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क है इस तरीके का, इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन मार्क। ये सिंबल है, कॉमा है, ये नीचे की ओर आता है, तो इसको पढ़ते हैं कॉमा। एक्सक्लामेशन मार्क है, ये एक खड़ा लाइन और फिर से डॉट, तो इसको बोलते हैं एक्सक्लामेशन मार्क, ठीक ना। और क्या है, अपस्ट्रफी, ये कॉमा ऊपर से रहे, ऊपर की ओर से, जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे राम्स बैग, तो ये ऊपर से होता है, ये नीचे से नहीं होता है, ऊपर से राम्स बैग, तो इसको हम अपस्ट्रफी बोलते हैं, अपस्ट्रफी, तो ये साइन है, ठीक ना। अपस्ट्रफी, उसके बाद कॉलन साइन है, दो डॉट ऊपर नीचे, तो इसको हम लोग कॉलन बोलते हैं। ये कुछ चिन्ह हैं और कुछ चिन्ह दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए। सेमीकोलन, एक बिंदु और नीचे कॉमा, तो इसको हम लोग सेमीकोलन बोलते हैं, सेमीकोलन, ये सी है, सेमीकोलन। अब है डैश, देखिए लंबा सा ऐसे देते हैं ना, ऐसे, तो इसको हम लोग डैश पढ़ते हैं, DASH, डैश। ये छोटा सा डैश टाइप कहते हैं, तो इसको हाइफन पढ़ते हैं, ये छोटा सा हाइफन। ब्रैकेट्स आप जानते हैं, ये बिग ब्रैकेट्स हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स, मिडिल ब्रैकेट्स, तो इसको ब्रैकेट्स पढ़ते हैं। उसके बाद आएगा
कोटेशन मार्क, ऊपर से 2 कॉमा रहेगा ऐसे, तो इसको हम लोग कोटेशन मार्क बोलते हैं। उसके बाद ऊपर से डबल रहेगा ना कोटेशन आगे से, तो इसको हम लोग इन्वर्टेड कामा बोलते हैं। INVERTED, इन्वर्टेड कामा, COMMA कामा, ये M है, COMMA कामा। और एक है, ठीक ना, और क्या है, ये है तिरछा साइन, इसको हम लोग ऑब्लिक पढ़ते हैं ना, या स्लैश पढ़ते हैं, OBLIQUE या SLASH, स्लैश, तिरछा साउंड है ना, तिरछा, ये सॉरी एक लाइन, तो इसको हम ऑब्लिक पढ़ते हैं या स्लैश पढ़ते हैं। एक चीज और इस क्रम में बताने का रह गया, पार्ट 8 में मैंने बताया था कि जब हम किसी नाम को, कोई भी नाम, अपने घर का कोई नाम लिखिए, अपने सगे संबंधी का नाम लिखिए, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, रोमन लिपि का यूज करके आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, दिलीप लिखना हो, राम, श्याम, सीता, गीता, कुछ भी। लेकिन कुछ ऐसे नेम्स होते हैं, कुछ ऐसे नाम होते हैं जो फेमस होते हैं, बहुत प्रसिद्ध होते हैं, तो उनका एक फिक्स स्पेलिंग होता है, उनको अपने हिसाब से आप नहीं लिख सकते, मैं बता चुका हूँ। जैसे आपको नई दिल्ली लिखना हो, समझिए, नई दिल्ली, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ना, NA से ना हो गया, आप बड़ी ई के लिए या तो ये दें या बड़ी ई दे, डबल ई दे, ये नई। और दिल्ली के लिए डी में आई, ये डबल, ये आधा लॉला है तो डबल L कर दी, ये आई या डबल ई कर दिए, ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि बताया था मैंने कि कुछ ऐसे नेम्स होते हैं जो फेमस हो चुके हैं, उनके लिखने का एक अलग तरीका है जो सर्वमान्य है, सब लोग मान लिए हैं, तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा, वहाँ आपकी मनमानी नहीं चलेगी। वहाँ रोमन लिपि में जैसे कखा से लेकर वहाँ तक है, उसके हिसाब से नहीं लिख सकते हैं, तो इसको हम जैसे लिखते हैं न्यू दिल्ली, ऐसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है लखनऊ, लखनऊ, तो L से ये पूरा ला है तो LA, खा के लिए KH होता है, और ये भी पूरा है तो खा, NA, ऊ के लिए U या O कुछ भी लिख दीजिए, तो ऐसे नहीं चलेगा, लखनऊ ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका लिखने का तरीका ये है, देखिए LUCKNOW, ये N है, तो ये है लखनऊ। इस तरीके से आप लोग गूगल में मिल जाएगा या कहीं किसी किताब में मिल जाएगा, कुछ फेमस नेम्स हैं, उनको लिखने का अपना तरीका है, स्पेलिंग फिक्स्ड है, वो आपके मनमानी नहीं होगा, इसलिए वैसे कर लीजिएगा। इस पार्ट 8 तक हम लोग अभी अल्फ़ाबेट देखे, उसमें रोमन लिपि देखे, कुछ सिंबल्स देखे, फोनेटिक सिंबल्स देखे, बहुत कुछ सीखे। अगले वीडियो में हम लोग फिर सीधा आएंगे, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, उसमें से कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कितने वोवेल्स होते हैं, सेमी वोवेल्स क्या होता है, और वोवेल्स के आधार पर वो कहाँ कहाँ फ़र्क डालता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।